जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको वैशाख महात्म के 10वें अध्याय की कथा का श्रवण कराऊंगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। आप सभी सुनते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब जरूर किया करें। तो आइए सुनते हैं। श्री शिवजी महाराज से ब्रह्मचार्य व्रत धारण कर लिया, गंगा तट पर एक वृक्ष के नीचे तप करने लगे। दक्ष की पुत्री पतिव्रता सती ने राजा हिमालय के घर उनकी रानी मेनका के गर्भ में पार्वती के रूप में जन्म लिया तथा वहीं पर उनका पालन पोषण होने लगा। इसी समय तारकसुर नाम का एक राक्षस उत्पन्न हुआ, जिसने महातप करके ब्रह्मा जी से यह वरदान पा लिया कि देवता, राक्षस, नाग व मनुष्य किसी से नहीं मरेगा, परंतु रुद्र भगवान के पुत्र से तेरी मृत्यु होगी। राक्षस ने सोचा कि जब शिव के स्त्री ही नहीं तो पुत्र कहाँ से होगा, फिर मृत्यु कैसे हो सकेगी। इस कारण कह दिया कि तथास्तु। ऐसा वर पाकर तारकसुर ने सबको दुख देना आरंभ कर दिया। देवताओं को अपना दास बना लिया और देवतागणों को दासी। इस प्रकार जब देवता अत्यंत दुखी हो गए तो वह ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने उनके दुख को सुनकर कहा कि वर देते समय हमने उस राक्षस को कहा था कि उसकी मृत्यु शिव के पुत्र के हाथ से है, अतः सिवाय रुद्र पुत्र के उनकी मृत्यु और किसी उपाय से न होगी। शिवजी की स्त्री सती ने दक्ष के यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए थे। अब उनके पार्वती के रूप में हिमालय के घर जन्म लिया है, परंतु रुद्र भगवान हिमालय के शिखर पर घोर तप कर रहे हैं। सो ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे रुद्र और पार्वती के साथ परिग्रहण हो जाए। तब सब देवताओं ने इंद्र सहित अमरावतीपुरी जाकर गुरु बृहस्पति जी से सलाह ली और फिर इंद्र ने अपने कार्य की सिद्धि के लिए नारद तथा कामदेव को बुलाया और उससे कहा कि वह हिमाचल के घर जाकर उनको समझाए कि पहले जन्म में दक्ष की पुत्री श्री शिवजी की पत्नी अब पार्वती के रूप में तुम्हारी पुत्री है। सती के वियोग में श्री महादेव जी तुम्हारे शिखर पर तप कर रहे हैं, इसलिए तुम अपनी कन्याओं का विवाह उनसे कर दो, जिससे वहां जाकर उनकी सेवा कर सके, वही उसके पति होंगे। इंद्र की आज्ञा पाकर नारद जी को जैसा समझाया था वैसा ही करने के लिए चले गए और फिर इंद्र के कामदेव को बुलाया कि सब देवताओं के हित के लिए तुम वसंत ऋतु के सहित तपोवन में, जहाँ रुद्र तपस्या कर रहे हैं, जाओ और वहाँ पर वसंत का विस्तार करो। और जब पार्वती जी वहाँ पहुँच जाएं तब धनुष चढ़ाकर ऐसा बाण मारो कि शिवजी मोहित हो जाएं। उनका संगम होने पर कार्य अवश्य पूरा हो जाए। कामदेव ने ऐसी आज्ञा पाकर अपनी पत्नी के साथ लेकर तपोवन में वसंत ऋतु का प्रसार किया। एक समय श्री महादेव जी के पास उनकी सेवा करने के लिए पार्वती जी बैठी हुई थी कि तभी कामदेव ने पीछे की तरफ से वृक्ष की ओट में होकर शिवजी को बाण मारा तो शिवजी का मन चलायमान हो गया। कामदेव दूसरा बाण चलाने वाला ही था कि शिव को यह विचार उत्पन्न हुआ कि उनके मन को चंचल होने का क्या कारण है, और तब उन्होंने चारों तरफ देखा तो कामदेव दिखाई दिया। क्रोध से अपने मस्तक से तीसरा नेत्र खोला तो उसमें से ही ऐसी अग्नि उत्पन्न हुई जिससे सारा संसार भयभीत हो गया और उस अग्नि से धनुष सहित कामदेव भस्म हो गए। बसंत और रति भी भयभीत होकर भाग गए। तब पार्वती जी भी एक ओर डरकर दूर जा खड़ी हुई। तब स्त्री की निकटता दूर करने के लिए महादेव जी भी
अंतर ध्यान हो गए। हित के सिद्ध करने वाले देवताओं का कार्य सफल न हुआ, किंतु उल्टा अनर्थ हुआ। जो कोई साधु से दुष्टा करता उनके साथ ऐसा ही होता। इसलिए इस प्रकार वह इक्ष्वाकु वंश का राजा भी साधुओं को अप्रिय था, क्योंकि वह भली भांति साधु की सेवा नहीं करता था। इसलिए उनके महान दुख भोग और बुरी से बुरी योनि में जन्म लिया। एक साथ जन्म तक कुत्ते की योनि में रहा। इसी प्रकार कामदेव ने शिवजी का अप्रिय करने से दुख उठाया। बोलो बैसाख महात्म की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।